देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। दूसरे चरण के मतदान के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत से जुड़े आंकड़े साझा किए, लेकिन इन आंकड़ों के सार्वजनिक होते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। बीती मंगलवार की शाम चुनाव आयोग ने 2 चरणों की वोटिंग परसेंटेज से जुड़े आंकड़े अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए, जो कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग के 4 दिन बाद जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के जारी होते ही विपक्षी दल तरह तरह के सवाल उठाने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि आमतौर पर वोटिंग प्रतिशत का यह आंकड़ा 24 घंटों के भीतर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार यह काफी देर से जारी हुआ है। बताते चले कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। इस डेटा के आने के बाद कांग्रेस और तमाम अन्य दल चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा किया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर कहा कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि इतनी देरी क्यों हुई। इससे कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है। 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented and unacceptable. But the Election Commission has put out the data last night. Better late than never. We hope this will not be repeated in the 3rd phase, 4th phase, 5th phase, 6th phase, 7th phase. I don't want to read much into the delay. I know they are very busy dealing with complaints of the Congress party because we are giving almost 18 complaints a day. Almost every day we are giving 18 complaints. पाइपलाइन में सारे हमारे ही कंप्लेंट हैं, तो मैं जानता हूँ उनको और किसी की चीज़ के लिए समय नहीं होगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरे चरण के लिए 7वें चरण तक ये जो विलम्ब पहले और दूसरे चरण में देखा गया है वो दोहराया नहीं जाएगा। पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए, क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे? अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है, और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिस पे लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है चाहे वो हो। तो कोई भी ऐसी संस्था हिंदुस्तान में नहीं है जिसके बारे में नागरिक सोचता है कि कहीं सही तरीके से लोकतंत्र के आधार पे हमारा देश आगे नहीं चल रहा। फिलहाल तो चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं। अब देखना अहम होगा कि क्या वाकई चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।